प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। मैं पास्टर सुनील यकूब आपको डिवाइन डायरेक्शन प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो है वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और इसके लिए हम दो हवाला जात देखेंगे। पहला हवाला हम इफिसियों के खत उसके 5वें बाब उसकी 8वीं से 11वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। क्योंकि तुम पहले तारीकी थे मगर अब खुदावंद में नूर हो, बस नूर के फर्जंदों की तरह चलो, इसलिए कि नूर का फल हर तरह की नेकी और रासबाजी और सच्चाई है। और तजर्बे से मालूम करते रहो कि खुदावंद को क्या पसंद है। और तारीकी के बेफल कामों में शरीक ना हो, बल्कि उन पर मलामत ही किया करो। और दूसरा हवाला हम पहला थस्सलुनीकियों उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत से। क्योंकि तुम नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो, बस हम ना रात के हैं ना तारीकी के। आमीन। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और लास्ट टाइम जो डिवाइन डायरेक्शन थी वो मोहब्बत से चलो के ताल्लुक से थी, जिसमें पौलुस रसूल बताता है कि मोहब्बत से हमें किस तरह चलना है। और मैंने बड़ी वजाहत के साथ बयान किया कि किस तरह जो है वो मोहब्बत से हमें चलना है। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन है वो भी वॉक के ताल्लुक से है, लेकिन ये वॉक जो है ये नूर के फर्जंदों की तरह चलने के ताल्लुक से है। तो इफिसियों का, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बताया, कि 5वां बाब ये चलने के ताल्लुक से है। पहले मोहब्बत से चलो और फिर नूर के फर्जंदों की तरह चलो। और फिर पौलुस रसूल जो है वो बताता है कि दनाई से चलो। और आज हम नूर के फर्जंदों की तरह चलने के ताल्लुक से जो है वो आज देखेंगे कि नूर के फर्जंद कौन है और नूर के फर्जंदों की तरह चलने का जो है वो क्या मतलब है। और पहले हम नूर के ताल्लुक से, लाइट, रोशनी के ताल्लुक से देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस में हकीकी तौर पर नूर के जो है वो क्या मतलब है। और जब हम बाइबल मुकद्दस में देखते हैं, पैदाइश से आप मुकाशवा तक रोशनी के ताल्लुक से, नूर के ताल्लुक से देखें तो हमें मिलता है कि बाइबल मुकद्दस में नूर को जो है वो दो चीजों से तशबीहन जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। दो चीजों से अलामती तौर पर हम लेते हैं। पहली जो अलामत या सिंबल के तौर पर नूर को हम लेते हैं वो है सच्चाई, ट्रुथ। और दूसरा पाकीज़गी, होलीनेस। और पूरी बाइबल मुकद्दस में सच्चाई और पाकीज़गी जो है ये नूर को जो है वो जाहिर करती है। और जब हम बाइबल मुकद्दस को पढ़ते हैं तो बारहा हमें मिलता है कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो, नूर में चलो। अब तुम नूर में हो, पहले तुम तारीकी में थे लेकिन अब तुम नूर में। तो पहले तो हम यह समझेंगे कि हम नूर में किस तरह है और नूर में चलने की जो है ये क्या मतलब है। जैसे मैंने बताया कि नूर से मुराद सच्चाई भी है और नूर से मुराद जो है वो पाकीज़गी, होलीनेस भी है। यानी जब हम बाइबल मुकद्दस की स्टडी करते हैं तो नूर में चलने का ताल्लुक से जो है हम पढ़ते चले जाते हैं। और बारहा हमें डिवाइन डायरेक्शन मिलती है कि नूर में चलो, रोशनी में चलो।
نور کے اندر ہمیں رہنا ہے، اور تاریکی کے اندر ہم پہلے تھے لیکن اب جو ہے وہ نور میں ہم آ چکے۔ اور بائبل مقدس میں سلیمان کہتا ہے کیونکہ فرمان چراغ اور نور تعلیم ہے، یعنی وہ کہتا ہے کہ نور جو ہے یہ تعلیم ہے، یہ کلام ہے، تیرے فرمان یعنی خدا کے احکامات، اس کا کلام، یہ جو ہے یہ نور ہے۔ اور جب ہم کلام اور سچائی کا کمپیریزن کرتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ خدا کی سچائی، اس کی صداقت، اس کا ترتھ، اس کا جو ہے وہ کلام ہے جو زندگیوں کو روشن کرتا ہے، یعنی نور اس کا کلام ہے۔ اس لیے داؤد 119 زبور میں کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میرے راہ کے لیے جو ہے وہ روشنی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اس اندھیری دنیا میں، اس تاریکی کی دنیا میں تیرا کلام جو ہے وہ نور ہے، وہ میرے ہاتھوں میں چراغ ہے، اور اس کلام کے چراغ کے وسیلہ میں سے میں اس تاریکی کی، اندھیرے کی دنیا میں جو ہوں وہ چلتا ہوں، اور یہ میری راہوں کو روشن کرتا ہے۔ تو گویا خدا کی سچائی، اس کا کلام، اور اس کا کلام جو ہے وہ ہماری راہوں کی جو ہے وہ روشنی ہے، اور اس کا نور دوسرا وہ پاکیزگی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی کلام جو خدا کی سچائی ہے اور پاکیزگی، ہولینس، یہ دونوں نور کو، لائٹ کو ظاہر کرتے ہیں۔ تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ نور میں چلو، تو اس کا مطلب یہاں پر یہ نکلتا ہے کہ سچائی کے ساتھ اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرنا، سچائی، اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لینا، اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرنے کو جو ہے وہ نور میں چلنے کو جو ہے وہ تشبیہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف پاکیزگی جو خدا کی ذات کی ایٹریبیوٹ ہے، اس پاکیزگی کے اندر، ہولینس کے اندر ہمیں جو ہے وہ رہنا ہے، زندگی کو بسر کرنا، نور کے اندر چلنا ہے۔ اور جب دوسری طرف ہم تاریکی کو دیکھتے ہیں تو تاریکی بائبل مقدس میں گناہ کو ظاہر کرتی ہے، اور تاریکی جہالت کو، لا علمی کو اور اندھے پن کو بھی جو ہے وہ ظاہر کرتی ہے۔ جائے بائبل مقدس میں تاریکی کا ذکر ہمیں ملتا ہے نیگیٹو پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کا مطلب ہے کہ گناہ کو جو ہے اس سے تشبیہ جو ہے وہ دی جا رہی، اس سے مراد اندھا پن ہے جو آج کی دنیا کے اندر جو ہے وہ چھایا ہوا ہے۔ یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ تاریک دنیا ہے، جس کو گناہ نے تاریک کیا ہوا ہے، اور دنیا جو ہے وہ نادانی سے، لا علمی سے، اندھے پن کی حالت کی وجہ سے اپنی زندگیوں کو جو ہے وہ بسر کر رہے ہیں۔ اور اس جہان کی تاریکی کا جو موجد ہے وہ ابلیس ہے، جو
दुनिया की तारीकी को लाने वाला है, और ये तारीकी गुनाह की वजह से वो लेकर आया, और उसने सारी इंसानियत पर गुनाह की वजह से इस तारीकी को जो था वो ले आया, और इंसान गुनाह की वजह से इस तारीकी की बादशाही में चला गया। लेकिन आज हम जानेंगे आज की डिवाइन डायरेक्शन से कि हम इस तारीकी से किस तरह निकल सकते हैं, और फिर जब हम निकल आए हैं तो हम नूर में खुदा के फर्जंदों की तरह किस तरह जो है वो हमें चलना है, और किस तरह से हम चल सकते हैं। और यूहन्ना अपने पहले खत में जो उसने कलीसिया को लिखा वो बयान करता है कि खुदा नूर है। जिस तरह हमने लास्ट टाइम पढ़ा कि खुदा मोहब्बत है, उसी तरह यूहन्ना बयान करता है कि खुदा नूर है, यानी गॉड इज लाइट, और उसमें किसी तरह की तारीकी नहीं है। इसका क्या मतलब है? यानी नूर जो है, लाइट, रोशनी, ये खुदा का जलाल है, ये खुदा की सिफ्त है, उसका एट्रिब्यूट है। और यूहन्ना इसको कहता है कि खुदा ही नूर है और उसके अंदर कोई तारीकी नहीं है। तारीकी का मतलब कि उसकी जात के अंदर गुनाह का उन्सर हमें नहीं मिलता। जरा सी भी तारीकी उसकी जात के अंदर नहीं है, यानी वो सरासर पाकीज़गी का पैकर है जिसके अंदर तारीकी नहीं है, जिसके अंदर गुनाह नहीं पाया जाता, वो पाक है। और ये जात पाक, ये सिर्फ और सिर्फ खुदा की जात पाक है। और फरिश्तेगान यसाया उसके छठे बाब के अंदर उसकी पाकीज़गी का ऐलान करते हुए हमें नजर आते हैं, और कदूस 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 के नारे लगाते हैं। वो बाप की पाकीज़गी का ऐलान करते हैं, वो खुदा की पाकीज़गी का ऐलान कर रहे हैं। ऐलानिया तौर पर रात दिन बगैर थके सराफीम खुदा की हजूरी में खड़े रहते और कदूस 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 के नारे लगाते, यानी वो पाक है, वो नूरानी है, नूर से भरा हुआ है, और ये नूर उसकी पाकीज़गी है। उसकी जात के अंदर जरा सा भी गुनाह नहीं है, यानी खुदा की जात के अंदर पाकीज़गी ही पाकीज़गी है। वो गुनाह से जो है वो खाली उसकी जात है, उसमें किसी किस्म का गुनाह नहीं पाया जाता। वो नूर है, वो सच्चाई है, और वो पाकीज़गी का पैकर है। तो जब ये हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां, तो इसका मतलब हमें पता होना चाहिए। और जैसा पौलुस कहता है कि नूर के फर्जंदों की तरह चलो, तो हमें आज ये हम जानेंगे कि हम किस तरह से नूर के फर्जंद हैं, नूर के बेटे और बेटियां हैं। जब हम कहते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां, हम खुदा के फर्जंद हैं, तो यूहन्ना कहता है कि खुदा नूर है
تو جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خدا کے نور کے فرزند ہیں، اور جب ہم نور کے فرزند ہیں تو ہماری ذات بھی نور ہی ہے۔ اس لیے پالوس کہتا ہے کہ پہلے تم تاریکی تھے مگر اب تم نور ہو، یعنی خدا کے فرزند نور کے فرزند ہے، اور جو نور کا فرزند ہے وہ خود بھی نور ہے، لائٹ ہے۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نور کے فرزند ہیں، ہم اپنے آپ کو لائٹ، روشنی، نور کہتے ہیں، تو ہماری ذات کے اندر بھی خدا کی طرح تاریکی نہیں ہونی چاہیے۔ یعنی جس طرح اس کی ذات کے اندر ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہے، اسی طرح جب ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جب ہم نور کے فرزند ہیں اور نور ہیں، تو اسی طرح ہماری ذات کے اندر بھی ذرا سی بھی تاریکی نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو کہتے ہیں کہ ہم نور کے فرزند ہیں اور ان کی ذات کے اندر کسی نہ کسی طرح تاریکی پائی جاتی ہے، تو اس کا مطلب ہے، اور بائبل مقدس بھی کہتی ہے، یوحنا بھی کہتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے، یعنی سچائی پر، جو خدا کا کلام ہے وہ اس پر عمل نہیں کرتے، اس کے اندر وہ نہیں چل رہے، وہ جھوٹے۔ لیکن جو نور ہیں، جو نور کے فرزند ہیں، جن کی شراکت نور کی طرح ہے، جن کی شراکت خدا میں ہے، خدا سے ہے، وہ نور کے اندر جو ہے وہ ضرور ہی چلیں گے۔ ان کی ذات کے اندر تاریکی نہیں ہوگی، اور ایک حقیقی مسیحی جو خدا کی عبادت کرنے والا، اس کی پرستش کرنے والا ہے، وہ تاریکی میں نہیں چلتا۔ اس کی ذات کے اندر تاریکی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ نور ہے، وہ نور کا فرزند ہے۔ اس کی شراکت جو ہے وہ خدا سے ہے، اس کی فیلوشپ اس سے ہے، اور جس کی فیلوشپ اس سے ہے، نور سے ہے، خدا سے ہے، وہ تاریکی میں چل نہیں سکتا۔ اس لیے جو شخص تاریکی میں چلتا ہے وہ نور کا فرزند نہیں ہو سکتا۔ اور جو نور کے فرزند ہیں وہ سچائی، وہ حق اور پاکیزگی میں زندگی بسر کرتے ہیں۔ لیکن جن کی شراکت باپ سے نہیں ہے، جو نور کی تابعداری کے اندر زندگی بسر نہیں کرتے، وہ پھر کیا ہے؟ وہ تاریکی کے فرزند ہے، اور تاریکی کا باپ یہ ابلیس ہے۔ جس طرح ہمیں نور کا باپ یہ حوا ملتا ہے کہ خدا جو ہے وہ نور ہے، اسی طرح تاریکی کا جو باپ ہے وہ ابلیس ہے۔ اور جو تاریکی میں چلتے ہیں وہ اس شریر ابلیس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، جو اس کی تابعداری کے اندر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان کی شراکت نور کے ساتھ نہیں ہے، ان کی شراکت جو ہے وہ اپنے باپ ابلیس سے ہے، اس لیے وہ اس کے کاموں کو کرتے ہیں۔ اور پالوس رسول کہتا ہے تم ان کے کاموں میں شریک نہ ہو، کیونکہ ان کے کام راست بازی کے نہیں ہے، ان کے کام سچائی کے نہیں ہے، وہ پاکیزگی میں نہیں چلتے، ان کے کام جو ہے وہ تاریکی کے ہیں، گناہ کے ہیں۔ اس لیے
इन नाफरमानी के फर्जंदों पर, इन तारीकी के फर्जंदों पर खुदा का गजब जो है वो नाजिल होता है। आप देख लें कि दुनिया मेजॉरिटी तारीकी के अंदर चल रही है, अपने बाप इब्लीस के कामों में शरीक है। इसलिए ये अफवाह जो दुनिया में हम देखते हैं, ये वबाएं जो दुनिया में फूट निकलती हैं, ये खुदा का गजब है उन फर्जंदों पर जो इब्लीस के हैं, नाफरमानी के हैं, क्योंकि वो खुदा की हजूरी में चलते नहीं और तारीकी में जो है वो चलते हैं। उन्होंने नूर को पसंद नहीं किया और तारीकी से वो मोहब्बत करते हैं। उनके काम ये बताते हैं कि वो तारीकी के फर्जंद हैं, लेकिन जो नूर के फर्जंद हैं वो नूर की तरह हमें चलते हुए नजर आएंगे। इस दुनिया में रहते हुए वो तारीकी में चमकते हुए नजर आएंगे। नूर तारीकी में चमकता है और नूर जो है वो तारीकी पर गालिब आता है, तारीकी को दूर भगाता है। ये नूर जो है उसकी एबिलिटी है, उसकी पावर है कि वो तारीकियों को भगाने वाला है। इसलिए अगर हम खुदा के फर्जंद हैं और हम ये दावा भी करते हैं, तो हमें नूर बनकर इस दुनिया की तारीकियों में चमकना है, तारीकियों पर गालिब आना है और खुदा की जात को अपने अंदर ये शो करना है कि हम नूर के फर्जंद हैं। और किस तरह से हम नूर के फर्जंद बन सकते हैं, किस तरह से हम नूर के बेटे और बेटियां बन सकते हैं। नूर के फर्जंद बनने के लिए, और आप जो इस डिवाइन डायरेक्शन को देख रहे हैं, अगर आप नूर के फर्जंद बनना चाहते हैं तो बड़ा ही आसान सा मेथड है कि आप यीशु मसीह के पास आ जाओ। यीशु मसीह के पास आने से आप खुदा के बेटे और बेटियां बनते हैं। और जब आप यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो फिर स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन के जरिया से आप खुदा के लेपालिक फर्जंद जो है वो ठहरते हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम नूर पर ईमान लाओ और नूर के फर्जंद बनो। यूहन्ना की अंजील उसके 8 बाब के अंदर ये बात यीशु मसीह ने कही। यानी यीशु मसीह इस दुनिया को जो है वो डिवाइन डायरेक्शन दे रहा है कि नूर पर ईमान लाओ और नूर के फर्जंद बनो। यानी बारहा हमें बाइबल मुकद्दस में नूर के फर्जंद बनने का जो है वो मिलेगा। जैसे हमने थसलीकियों में पढ़ा कि तुम तारीकी के फर्जंद नहीं, तुम नूर के फर्जंद हो। इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पहले यह बात कर रहा है कि नूर पर ईमान ले आओ और नूर के फर्जंद बनो। ये नूर पर ईमान लाना यहां पे क्या मतलब है, और यहां पे नूर कौन है? क्या बाप नूर है यहां पर, यहां बेटा? और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं इस दुनिया का नूर हूं। यानी खुदावंद यीशु मसीह यहां पर जिस नूर पर ईमान लाने को कह रहा है वो उसकी अपनी जात है, क्योंकि थ्रू सन ऑफ गॉड के जरिया से ही हम बाप तक पहुंच सकते हैं। यह नहीं कि हम बेटे पर ईमान ना लाएं और हम कहें कि हम बाप
تک پہنچیں گے, خدا کی ذات تک پہنچیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. باپ چاہتا ہے کہ اس کے بیٹے کے تھرو اس کے پاس آیا جائے, اور بیٹے پر ایمان لانا گویا خدا پر ایمان لانا ہے. بیٹے کو ریجیکٹ کرنا, مسترد کرنا, باپ کو ریجیکٹ کرنا, مسترد کرنا ہے. اس لیے خداوند یسوع مسیح جو یہاں پہ بات کر رہا ہے وہ اپنی ذات کے تعلق سے ہے کہ نور پر ایمان لاؤ. لہذا جو کنکلوژن نکلتا ہے وہ یہ ہے کہ باپ بھی نور ہے اور بیٹا یسوع مسیح بھی نور ہے, اور اس پر ایمان لانے والے جو خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہرتے ہیں وہ بھی نور ہے. اور خداوند یسوع مسیح کے تعلق سے یوحنا کی انجیل میں یہ آیا ہے کہ جتنوں نے اس کو قبول کیا اس نے ان کو خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا. یعنی جتنوں نے یسوع مسیح پر ایمان لا کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لی, ان کو خداوند یسوع مسیح نے جو حق بخشا ہے وہ خدا کے فرزند ہونے کا, خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہونے کا. اس لیے وہ کہتا ہے کہ نور پر یعنی مجھ پر ایمان لے کر آؤ تاکہ نور کے فرزند بنو. یعنی آج جو آپ اس ڈیوائن ڈائریکشن کو دیکھ رہے ہیں, اگر آپ میں سے کوئی ابھی تک نور کے فرزند نہیں بنا, نور کا بیٹا اور بیٹی نہیں ہے, زندگی میں تاریکی ہے, زندگی کے اندر گناہ پایا جاتا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ وہ نور کا فرزند بنے, تو نور پر یعنی خداوند یسوع مسیح پر ایمان لے کر آپ نور کے فرزند بن سکتے ہیں. نور کے فرزند گویا خدا کے بیٹے اور بیٹیاں. توبہ کر لیں, آج نجات پائیں, منہ سے اقرار کریں, دل سے ایمان لے کر آئیں, خدا سے کہیں کہ میں نور پر یعنی تیرے بیٹے پر ایمان لے کر آتا ہوں. تو آج سے ہی آپ اس کے فرزند ٹھہریں گے اور اپنی زندگیاں پھر اس نور کی تابعداری کے اندر بسر کرنی شروع کر دیں. اور یسوع مسیح نے کہا کہ میں اس دنیا کا نور, جو میری پیروی کرتا ہے وہ تاریکی کے اندر نہیں, اور میں اس کی زندگی کو نورانی کرتا ہوں, نور بخشتا ہوں, روشنی بخشتا ہوں. وہ زندگی کا نور پاتا ہے, یعنی خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والا وہ روشنی میں چلتا ہے, اور جو روشنی میں چلتا ہے وہ خدا کا فرزند ہے, وہ تاریکی میں نہیں چل سکتا. یعنی خداوند یسوع مسیح جو ہمارا حقیقی نور ہے اس کی پیروی کے اندر اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. جب اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے تو وہ تاریکیوں میں نہیں جا سکتا, وہ بلکہ آپ کی زندگی کو پر نور منور کرتا چلا جائے گا, اور اندھیرے میں آپ نہیں جا سکتے اگر آپ خداوند یسوع مسیح کی پیروی کرنے والے ہیں. بلکہ وہ ہمیں خود نور جو ہے وہ بناتا ہے. تاریکیوں میں چلنے والے ابلیس کے فالورز ہیں, اور جو یسوع مسیح کے فالورز ہیں, جو اس نور کے فالورز ہیں, ان کے اندر تاریکی جیسی کوئی چیز, گناہ جیسا کوئی عنصر آ ہی نہیں سکتا. تو پھر کیسے بعض مقدسین کے اندر تاریکیاں پائی جاتی ہیں, گناہ پایا جاتا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ ہم
फॉलोअर ऑफ जीसस है, हम नूर के पर ईमान ले आए। याद रखें, सिर्फ ज़बानी कलाम ही नहीं, हमें अमली तौर पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगियों में लेकर पाकीज़गी में रहेंगे, जिंदगी बसर करेंगे, तो हम खुदा के हकीकी बेटे और बेटियां, नूर के फर्जंद कहलाएंगे। तारीकियों से भागेंगे, और जो नूर के अंदर चलता है, जो नूर की ताबेदारी के अंदर है, वो ठोकर नहीं खा सकता। ठोकर खाने वाले वो लोग हैं जो तारीकियों के अंदर चलते हैं, लेकिन जो नूर में चलते हैं वो ठोकर नहीं खा सकते। और ये ठोकरें जो तारीकी के अंदर लोगों को लगती हैं और उन ठोकरों से वो गिरते हैं, ये गुनाह की ठोकरें हैं जिसको वो तारीकियों के अंदर देख नहीं सकते। लेकिन अगर आप नूर के अंदर चलते हैं, नूर में आप अपनी जिंदगी को बसर करते हैं, खुदा के फर्जंदों की तरह आप चल रहे हैं, तो आप ठोकर नहीं खाएंगे, बल्कि ठोकरें अगर आएंगी भी तो आपको पता चल जाएगा कि यह गुनाह की ठोकर है और आप उससे बचकर निकल जाएंगे। आपकी नजरों के सामने होंगे, लेकिन तारीकियों में चलने वाले ठोकरें खाते रहते हैं, गिरते रहते हैं, और खुदा का गजब उन पर नाजिल होता चला जाता है। और खुदावंद यीशु मसीह जो इस दुनिया का नूर है, वो इसलिए इस दुनिया के अंदर आया ताकि वो दुनिया की तारीकियों को दूर करे। आदम के गुनाह की वजह से सारी इंसानियत तारीकी के तसल्लुत के अंदर चली गई, और तारीकी ने पूरी दुनिया पर राज किया, यानी गुनाह ने पूरी दुनिया पर बादशाही की, मौत ने पूरी दुनिया पर बादशाही की, और अब्लीस के तसल्लुत में इंसान चला गया और वो तारीकियों के अंदर गुम हो गया। उसको कुछ दिखाई नहीं देता था, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह नूर बनकर चमका और इसलिए दुनिया के अंदर आया ताकि गुनाह की तारीकियों को खत्म करके वो इस दुनिया के अंदर लोगों को नूर में ला सके, बल्कि उनको खुद नूर बना सके। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम इस दुनिया का नूर हो, मैं नूर हूं और मेरे फॉलोअर्स भी नूर हैं। यानी उसने लोगों को तारीकियों में से निकालकर उनको नूर बनाया है ताकि वो उसकी तरह, यीशु मसीह की तरह वो इस दुनिया के अंदर चमके और जाहिर करें कि वो नूर के फर्जंद हैं। और यूं लूका की अंजील में लूका रसूल लिखता है प्रोफेसी खुदावंद यीशु मसीह के ताल्लुक कि ये खुदा की रहमत जो है वो हम पर होगी, और उस रहमत के वसीला से जो बाप इस दुनिया पर करेगा। और लूका लिखता है कि ये खुदा की ऐन रहमत से होगा, और उसके सबब से आलमे बाला का आफताब तलू होगा, जो अंधेरे में पड़े हुए तारीकियों में और मौत के साया की वादियों में पड़े हुए लोगों को रोशन करेगा और उनको तारीकियों से निकालेगा। ये आलमे बाला का आफताब हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसकी किरणों से हमारी तारीकी जिंदगियां मुनव्वर हो चुकी हैं। इसलिए हमें इस आलमे बाला के आफताब की पैरवी के अंदर चलना है। ये आलमे बाला का आफताब
जो इस दुनिया का नूर है, हमारा खुदावंद यीशु मसीह, वो हमें ना सिर्फ नूर बख्शता है, मुनव्वर करता है, बल्कि हमें नूर बनाता है और पाप के फर्जंद बनने का हक हमें बख्शता है। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह के पीछे चलने वाले खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं। और पौलुस कहता है, इसलिए नूर का फल हर तरह की नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई है। यानी जिस तरह हमें फ्रूट्स ऑफ हॉली स्पिरिट, रूह के फल बाइबल मुकद्दस में मिलते हैं, इसी तरह पौलुस रसूल जो है वो नूर के फलों का भी जिक्र करता है। और नूर के फल वो 3 बताता है, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई। ये नूर के फल हैं। यानी अगर हम नूर हैं और हम यीशु मसीह की पैरवी के अंदर चल रहे हैं, तो हमारी जिंदगियों के अंदर ये 3 फल जो है वो लगे हुए होंगे। पहला नेकी, दूसरा रास्तबाजी और तीसरा सच्चाई। यानी वो शख्स नेकी करने वाला होगा। और नेकी करने का मतलब है कि दूसरों को फायदा पहुंचाना, दूसरों की मदद करना, दूसरों से भलाई करना। यानी जो नेकी करने वाला होता है वो दूसरों के लिए यूजफुल, मुफीद होता है। लोग उससे फायदा उठाते हैं। और वो कहता है कि हर तरह से नेकी का फल नूर का फल है, जो नूर के फर्जंदों की जिंदगियों में लगा होना चाहिए। और नेकी करना यह है खुदा की नजर में कि जो तारीकियों के अंदर लोग फंसे हुए हैं, जो तारीकियों में जिंदगी बसर करते हैं, उनको तारीकियों से निकालकर नूर की बादशाही में, नूर के किंगडम के अंदर दाखिल कर देना, यह नेकी है। चूंकि हम नूर के फर्जंद हैं, हम नूर हैं। और यीशु मसीह ने कहा कि तुम चमको, तुम नूर हो, तुम चमको। इस दुनिया के अंदर हमें चमकना है और हमारी रोशनियों से तारीकी दूर होनी चाहिए। अगर हमारी रोशनी से, हमारे नूर से जो है वो तारीकी खत्म हो रही है, तो इसका मतलब है कि हम नेकी कर रहे हैं। नेकी करना तारीकी में खोई हुई भेड़ों को खुदा के खत्ता में, उसके गल्ला में शामिल करना है। नेकी करना लोगों को खुदा की डिवाइन डायरेक्शन देना है। नेकी करना लोगों को जो तारीकियों में गुम हैं, उनको राहत के, हयात के चश्मों के पास, नूर पे अंदर लेके आना है और तारीकियों में से लोगों को निकालना है। और पौलुस कहता है कि बदी के इव्ज बदी ना करो, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो, आपस में और सबसे। यानी कलीसियाओं में भी नेकी ही करनी है, ताकि कलीसियाएं बरकत पाएं। उनको कलाम सुनाना है, बहन भाइयों को मजबूत करना है, उनको हेल्प आउट करना है। अगर कोई बहन भाई जरूरत के अंदर है, और दूसरों से भी सबसे, यानी कि जिस तरह मसीह ने सबसे नेकी की, यानी सबके लिए, यहूदियों, गैर कौमों के लिए निजात बन गया और उनको रास्तबाजी दी, उसी तरह हमें भी नेकी करनी है और अपने भाइयों से भी, कलीसियाओं को भी स्ट्रांग करना है। और जो
गैर कौम के लोग यानी गुनहगार हैं, नापाक हैं, उनको खुदा की हजूरी में लेकर आना है ताकि वो भी नूर के फर्जंद बने। रास्तबाजी नूर का दूसरा फल। रास्तबाजी हमें यीशु मसीह के वसीला से मिलती है। नूर पर ईमान लाने से रास्तबाजी का फल, जो नूर का फल है, हमारी जिंदगियों में वो लगा हुआ नजर आएगा। यानी अगर हम रास्तबाज हैं, अगर हम यीशु मसीह पर ईमान ले आए तो ये फल फौरन हमारी जिंदगियों के अंदर लग जाएगा। और रास्तबाजी ट्रू एंड प्योर पाथ ऑफ होलीनेस, यानी ये सच्चा और हकीकी वो रास्ता है रास्तबाजी का जो पाकीज़गी की तरफ चलता है। यानी जब हम रास्तबाज हैं तो हमें रास्तबाजी पर चलना है। हमें इस फल को अपनी जिंदगियों के अंदर जो है वो लगा हुआ दिखाना है। और इस फल के अंदर जिंदगी बसर करने वाले ही खुदा की पाकीज़गी को हासिल करते हैं, गुनाहों से नफरत करते, तारीकियों से भागते हैं और खुदा के क्लोज तर होते चले जाते हैं रास्तबाजी के अंदर। इसलिए पौलुस रसूल कहता है कि नूर का जो दूसरा फल है वो रास्तबाजी, और तीसरा सच्चाई यानी ट्रुथ। और ये सच्चाई ही खुदा का नूर है, ये सच्चाई ही खुदा का कलाम है, जिसके ऊपर अमल करने से, जिसको अपनी जिंदगियों में लेने से हम तारीकियों से निकलते हैं। हमें यह इल्म मिलता है कि तारीकियां इंसान को तबाह बर्बाद करती, हमें यह सदाकत हासिल होती है नूर से कि हमें इनको नहीं अपनी जिंदगियों में लेना, तारीकियों को आने ही नहीं देना, और सदाकत पर जो खुदा का कलाम है, सच्चाई है, उस सच्चाई में ऑनेस्टी के साथ हमें जिंदगी बसर करनी है। ये तीनों फल जो नूर के हैं, नेकी, रास्तबाजी और सच्चाई, ये नूर के फर्जंदों में ये लगे हुए होंगे। उनको बताने की जरूरत नहीं, मुंह से जबानी कलामी कि मैं नूर का फर्जंद हूं। ये फल बताएंगे कि वो नूर के फर्जंद हैं। अगर उनकी जिंदगियों में ये फल नहीं लगे हुए तो फिर वो नूर के फर्जंद नहीं, वो तारीकी के फर्जंद है। और तारीकी के बेफल कामों में हमें शरीक नहीं होना। यानी तारीकी के जो मर्जी आप काम कर ले, गुनाह से अच्छाई पैदा नहीं हो सकती, तारीकी से नूर पैदा नहीं हो सकता। यानी तारीकी के गुनाह के काम ये बेफल है, इसमें रास्तबाजी नहीं, इसमें नेकी नहीं, और इसके अंदर सच्चाई कोई सदाकत नहीं है। और पौलुस कहता है कि इन फलों में शरीक ना हो, बल्कि इनका जिक्र तक ना करो और इन पर मलामत करते चले जाओ। दुनिया के फर्जंद, तारीकी के फर्जंद, वो अपने गुनाह के कामों पर फख्र करते हुए नजर आएंगे। एक शराब पीने वाला शख्स वो अपने शराब पीने पर फख्र करेगा और दुनिया को बताएगा कि वो जो है वो कितनी शराब पी सकता है, वो इस पर फख्र करता है, हालांकि वो गुनाह कर रहा है, हालांकि ये गुनाह है शराब नोशी, शराब पीना, लेकिन तो भी वो ठट्टा करता हुआ, वो फख्र करता हुआ वो नजर आएगा और खुदा के लोगों पर नालिश करेगा, उनको उन पर बातें कसेगा। चोरी करने वाला, रॉबरी करने वाले, झूठ बोलने वाले, फरेब करने वाले, वो तारीकी के कामों को, वो इन गुनाहों पर फख्र करते हैं, इनका जिक्र करते हैं, मंसूबे बांधते हैं कि अब हमें किस तरह
एक और मंसूबा बनाना है कि हम गुनाह करें, हम लूटें, हम रॉबरी करें, चोरी करें, धोखा दें। लेकिन हमें इन कामों से बचना है, इनका जिक्र तक करना खुदा की हजूरी में बुरा समझा जाता है। हमें इन कामों पर मलामती करनी है, तारीकी के फल, ये हसद करना है, ये नफरत, तो फिर के बाजियां, ये बिदतें हैं, ये अदावत रखना है, ये जिनाकारी, नशेबाजी, हर तरह का नाच और रंग, इस तरह के जितने भी गुनाह है वो सब तारीकी के बेफल काम है। उनसे सच्चाई, सदाकत, नेकी नहीं हो सकती, बल्कि इन कामों से जो है वो गुनाहों को जो है वो बढ़ोतरी ही होती है। गुनाह में इंसान बढ़ता ही चला जाता है, तारीकियों में वो दौड़ता ही चला जाता है, नूर से, खुदा से, नूरों के बाप से वो कटता ही चला जाता है। हमें नूर के काम करने, नूर के काम करेंगे तो ये नूर के फल हमारी जिंदगियों में लगे हुए नजर आएंगे और हमें खुदा के फर्जंदों की तरह, जो आज की डिवाइन डायरेक्शन है, चलना है। बल्कि हम खुदा के फर्जंद हैं, खुदा के फर्जंदों की तरह, खुदा के फर्जंद यीशु मसीह की तरह चलकर हमें चमकना है इस दुनिया में और तारीकियों को दूर करना है। और खुदावंद यीशु मसीह को मुकाशफा में सुबह का चमकता सितारा भी कहा गया है। चमकता सितारा ही आफताबे सदाकत है, यानी ये आफताब ही सुबह का चमकता सितारा है, जिसकी रोशनी से जो है वो तारीकियां दूर हो जाती हैं। और जब हम स्टार्स को देखते हैं तो बाज स्टार्स ऐसे भी हैं जो सुबह तक चमकते हैं और फिर दिन की रोशनी में गायब हो जाते। लेकिन यीशु मसीह जो सुबह का चमकता सितारा है, उसकी रोशनी कम नहीं होती, बल्कि उसकी रोशनी बढ़ती चली जाती है और गुनाहों पर गालिब आती है, लोगों को रोशन करती है और गुनाहों से जिंदगियां निकाल कर नूर की किंगडम में दाखिल करवाती है। यह सुबह का सितारा हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिससे हम मुनव्वर होते हैं। और एक सुबह का सितारा इब्लीस भी है, लूसीफर, मॉर्निंग स्टार जिसको कहा जाता है बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, सुबह के रोशन सितारे, ये इब्लीस को कहा गया है। लेकिन इब्लीस जो सुबह का सितारा है, ये तारीकियों को फैलाने वाला है। ये यीशु मसीह की तरह का मॉर्निंग स्टार नहीं है, ये यीशु मसीह की तरह का आफताब नहीं है। ये जो स्टार है, ये तारीक सितारा है, ये रोशन नहीं है, ये तारीक है। और ये तारीकियों को जो है वो फैलाता है, जिंदगियों को खुदा से दूर उनको जो है वो कम इल्मी, कम अकली बख्शता है कि वो देखते हुए ना देखें, वो अंधेरों के अंधेपन में वो बसे रहे और खुदा से दूर रहे। ऐसा ना हो कि वो नजात पा जाए, ऐसा ना हो कि वो रासबाज हो जाए, ऐसा ना हो कि वो नूर के फर्जंद बन जाए। आज अभी तक जो तारीकी के अंदर गुम है, इस मॉर्निंग स्टार के अंदर हैं, उसके साए के नीचे हैं जो इब्लीस है, निकल आए, निकाल लें, कम इल्म से निकाल लें, गुनाह की जहालत से निकाल लें और आज यीशु मसीह को कबूल करके नूर के फर्जंद बन जाएं और नूर के फर्जंदों की तरह चलें तो बरकत पाएंगे। चलेंगे तो आपकी जिंदगियां नूर के फलों से लदी हुई होंगी। निकालें इन तारीकियों से, तौबा करें। अगर नहीं करेंगे तो खुदा का गज़ब आप पर नाजिल होगा, आप तबाह बर्बाद होंगे और उसकी बादशाही में आप जाने का
तसव्वुर भी नहीं कर सकते। चाहे जितने मर्जी आप दावे करें मसीही होने के, कलीसिया में होने के, में वर्शिप करने के, लेकिन अगर तारीकी है, खुदा के फर्जंद नहीं है, इब्लीस के हैं, निकालें इन चीजों से, तौबा करें। यीशु मसीह जो हमारा मॉर्निंग स्टार है, जो चमक रहा है, उसकी हजूरी में साए के नीचे आ जाएं तो तारीकियां आप पर गालिब नहीं आएंगी, बल्कि आप खुद चमकना शुरू हो जाएंगे और तारीकियों को ओवरकम करेंगे, टेक ओवर करेंगे और यीशु के जलाल को जो है वो जाहिर करेंगे, नेकी करेंगे, रासबाजी की जिंदगी बसर करेंगे, पाकीज़गी में रहेंगे और सच्चाई के साथ आप इस नूर के अंदर चलते हुए दिखाई देंगे। और आज की जो डिवाइन डायरेक्शन, वॉक एज चिल्ड्रन ऑफ लाइट, खुदा के फर्जंदों की तरह चलना है, ये डिवाइन डायरेक्शन अपनी जिंदगियों में लें और नूर में चलना शुरू कर दें। और जो ऑलरेडी नूर में चल रहे हैं वो सदाकत और सच्चाई और पाकीज़गी से कभी ना हटें, बल्कि रोज बर रोज उसमें बढ़ते चले जाएं और बढ़ते चले जाएंगे। इस दुनिया में चमकेंगे तो आसमानों पर भी खुदा आपको लेकर आएगा, आपको स्टार्स की तरह वो आसमानों पर भी लेकर आएगा और आप खुदा की हजूरी में भी चमकेंगे। जो इस दुनिया में नहीं चमकता वो खुदा की बादशाही में भी नहीं चमकेगा। जो इस दुनिया में चमकेगा, खुदा के फर्जंदों की तरह चलेगा, वो आसमानों पर भी खुदा की बादशाही में चमकेगा। मेरा ईमान है कि आज की डिवाइन डायरेक्शन से आपने बरकत पाई है और जितने लोगों ने ये अहद किया है कि वो आज से तारीकियों में नहीं बल्कि रोशनी में, नूर में खुदा के फर्जंदों की तरह चलेंगे, उनके लिए मैं दुआ करता हूं खुदा उनको और ज्यादा ब्लेस करे, बरकत दे, ताकि वो नूर को और गहरे तौर पर जाने और नूर की फर्जंदियत में, नूर के साए के नीचे, नूर की पैरवी में वो चलने वाले बन जाएं। क्योंकि चलेंगे तो खुदा की हजूरी में एक बालमंदी हासिल करेंगे, नहीं चलेंगे, नाफरमानी तारीकी के फर्जंद बनेंगे तो गज़ब इलाही आप पर नासिल होगा और तबाह बर्बाद होगा। और जितनों ने आज तौबा की है और अहद किया है, उनको मैं दावत देना चाहूंगा कि वो टेंपल ऑफ गॉड चर्च को जो बैतलहम बाहर कॉलोनी में वाक़या है को ज्वाइन करें और मजीद अपने आप को जो है वो अंधेरों से निकाल कर रोशनी में वो चलने वाले बन जाएं। और इन दिनों खुदा के खादम इटर्नल रेफ्यूज के ताल्लुक से जो है वो तालीम दे रहे हैं, आए, बरकत पाएं और नूर में साबित कदमी के साथ चलें। खुदावंद आपको बरकत दे। इसी तरह हम अगली जुमेरात को फिर एक नए जोश, एक नए वलवले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। गॉड ब्लेस यू।